इंसान के जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले ईश्वर देते हैं ये शुभ संकेत। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब इंसान का अच्छा समय आता है तो भगवान उसके जीवन में कुछ अच्छे और शुभ संकेत प्रदान करते हैं। उससे यह ज्ञात हो जाता है कि इंसान का अब अच्छा वक्त आने वाला है। हर इंसान के जीवन में समय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कभी किसी का समय अच्छा चल रहा होता तो किसी का खराब, लेकिन समय अपने चक्र में निरंतर चलता रहता है और समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े से बड़े और अमीर से अमीर इंसान को भी झुकना पड़ता है। आपने भी लोगों को अर्श से फर्श पर आते हुए देखा होगा। ये समय का ही कमाल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में हमेशा एक जैसा रहा हो। उसे भी कभी सुख तो कभी दुख देखना ही पड़ा होगा। यानी दुख सुख दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कभी दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है, और सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर प्रकृति के रूप में आपके साथ हर जगह है और हर रूप में है। आश्चर्यजनक रूप से ईश्वर किसी न किसी तरह आपको आने वाले वक्त के विषय में संकेत देते रहते हैं। ज़्यादातर समय लोग इन इशारों को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो आप इन इशारों को समझकर अपने कल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि इससे आपको अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त के बारे में पता चलता है, लेकिन हम यहाँ आपको अच्छे वक्त के आने के कुछ संकेत बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। आपके जीवन में ऐसे घटनाक्रम घटित होते होंगे। ये संकेत होते हैं कि जो भी बुरा चल रहा है या जो भी बुरा हो रहा था या हुआ है, उसका अब अंत होने वाला है। आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अच्छा वक्त आने पर आपको मिलने लगेंगे या आपको दिखने लगेंगे। ये बात तो सब जानते ही होंगे कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, न कभी मिला है न मिलेगा। यानी हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिला है। तो समय का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निर्वहन करता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता है तो कभी कभी बुरा समय भी आता है। कहते हैं कि जैसा अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं, ठीक वैसे ही बुरा टाइम भी ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। समय का पहिया है जो हमेशा निरंतर जीवन चक्र में चलता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और उसे जो है सभी लोग सपोर्ट करेंगे, उसका सभी लोग साथ देंगे। लेकिन जब उसका बुरा समय आ जाएगा तो सब उससे पीछा छुड़ा लेंगे, यानी कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होगा। अपने अपने जीवन में हर किसी दुखों का सामना सबको करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुख के समय व्यक्ति को हिम्मत से काम करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। कहते हैं कि जब भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय आता है तो उसे पहले से ही कुछ संकेत या इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये इशारे कोई और नहीं देता है, बल्कि ईश्वर ही साक्षात हमें किसी न किसी रूप में यह एहसास करा देते हैं कि बेटा तेरा अब अच्छा समय आने वाला है। लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यानी आपका अब बुरा वक्त समाप्त हो चुका है, अब आपका अच्छा वक्त आने वाला है। भगवान के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति में बहुत कुछ समाया हुआ है और उसी में समाया हुआ है हमारा अच्छा और बुरा समय। जब भी व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होता है तो भगवान हमें कई प्रकार के संकेत प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ शुभ संकेत हम आपको आज बताने जा रहे हैं।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके जीवन में भी इस प्रकार के यदि संकेत मिल रहे हैं तो निश्चय ही अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है और अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहला संकेत है, जब भी आप सुबह उठे तो कांच में अपना चेहरा देखते हैं और चेहरे में कुछ परिवर्तन आपको नजर आने लगे, यानी चेहरे में एक अजीब सी चमक या फिर लाली नजर आने लगे, तो समझ जाइएगा कि अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब आपका अच्छा समय जल्द ही आने वाला है, बुरे वक्त के अंत का समय आ चुका है। दूसरा संकेत, यदि अचानक सुबह सुबह सगे संबंधियों या जिससे पैसा आप लेना चाहते हैं वह आपको देने आ जाए या उसकी तरफ से पैसा देने का कोई संदेश आपको प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना कि आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। पशु पक्षियों के द्वारा भी हमें शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है। जैसे बंदर यदि आम की गुठली आपके छत पर फेंक दे, बिल्ली घर में बच्चे को जन्म दे दे, या फिर कोई भी पक्षी आपके घर में बच्चे जन्म दे, कोई चांदी की चीज कोई भी पक्षी के मुंह से आपके छत पर गिर जाए या वो छोड़कर चले जाए, और यदि गौ माता आपके घर में गोमूत्र कर दे या फिर गोबर कर दे, तो यह बेहद शुभ संकेत है, जिससे मानना चाहिए कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होने वाली है तथा अब आपका अच्छा समय आने वाला है। चौथा संकेत, यदि अचानक अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे पैसे का खर्च रुक जाए, पैसा टिकना शुरू हो जाए और आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाए, धन संचय करने में आप सफल हो जाएं, तो समझना कि अब आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही आपका अच्छा वक्त आने वाला है। पांचवा संकेत, शरीर के दाहिने अंगों का फड़कना बेहद शुभ माना जाता है, यानी पुरुष के यदि दाहिने अंग फड़कते हैं तो बेहद शुभ माने जाते हैं, और किसी भी महिला का बायां अंग यदि फड़कता है तो वो शुभ माना जाता है। वाम अंग फड़कन लगे, ऐसा कहा गया है कि किसी भी महिला के या स्त्री के बाएं अंग यदि फड़कते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। जैसे दाहिने गाल पुरुष के और पुरुष के जो है बाजू या पुरुष के हाथ फड़कना या पुरुष की दाहिनी आंख फड़कना, यदि महिलाओं की बाईं आंख फड़कती है, बायां हाथ महिलाओं का फड़कता है, या बायां पैर या बायां बाजू या बायां गाल यदि महिलाओं का फड़कता है, तो यह अच्छे समय की शुरुआत का ही एक इशारा है, जैसे आने वाले समय में आपको हर क्षेत्र में सफलता तथा वृद्धि और बरकत की प्राप्ति होने वाली है। सुबह सुबह जैसे ही जब आप घर से निकले तो आपको अचानक गाय का दर्शन हो जाए, गौ माता दिख जाए, तो समझना कि साक्षात लक्ष्मी जी ने आपको दर्शन दिए हैं और आपके अच्छे समय की शुरुआत अब होने वाली है। यदि सुबह सुबह के समय दो ब्राह्मण तिलक लगाए हुए आपको दिख जाए तो समझना कि आपके अच्छे समय की शुरुआत अब होने वाली है। जब भी आप सुबह घर से निकले तो आपके सामने पानी या दूध से भरा बर्तन लेकर के कोई आए तो समझे कि आपका भाग्य बेहद प्रबल होने वाला है तथा आपका शुभ समय अब प्रारंभ होने वाला है। सुबह सुबह यदि कोई छोटा बालक या छोटी कन्या मुस्कुराती हुई आपके सामने आ जाए तो समझना कि आपका दिन बेहतर व्यतीत होगा और आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपका बुरा वक्त अब समाप्त होने वाला है और अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। कहते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर आपको अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होने लगे और जब आप अपना चेहरा शीशे में देख करके प्रसन्नता महसूस करें तो समझ लीजिएगा कि अब आपके बुरे वक्त की जो है समाप्ति हो चुकी है और जल्द ही आपका अच्छा वक्त आने वाला है। जब आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक कोई फूल आपके ऊपर गिर जाए या फूल की पंखुड़ियां आपके ऊपर बरसने लगे तो समझना कि यह भी बड़ा शुभ संकेत है और अब आपको जल्द ही जो है कोई बड़ा फायदा होने वाला है या अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। यदि आप सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान यदि देवी देवताओं के ऊपर से माला या पुष्प आपके ऊपर गिर जाए तो ये भी शुभ समय की शुरुआत है।
अब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। इसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आपको ऐसा लगे कि कोई आपको जगा रहा है, कोई आपको उठा रहा है और अचानक उनकी तरफ से संकेत मिल रहा है कि बेटा उठो, जागो और आप जीवन में आगे बढ़ो, इस प्रकार का यदि आपको कोई संदेश देता है तो समझ लेना कि निश्चय ही आपके जीवन में बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। यदि आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत गीता या श्रीमद् भागवत जी या फिर अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं या फिर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या कोई भी स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो समझ लेना कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, जो अंदर ही अंदर आपको भावनात्मक रूप से ईश्वर के साथ जोड़ रही है। साथ ही यदि आपके शरीर में अजीब सा कंपन होने लगे, पूरा शरीर थरथरा जाए, कपकपा जाए, तो समझना कि यह भी आपके लिए बड़ा दुर्लभ संकेत है और अच्छी दिनों की शुरुआत होने वाली है। बुरा समय का अंत अब होने वाला है और आपके जीवन में परमात्मा की, ईश्वर की, साक्षात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर की कृपा जल्द ही होने वाली है और आपके बुरे समय का अंत अब आ चुका है। अच्छे वक्त की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। यदि आपके घर की छत के ऊपर यदि कोई भी कोयल या फिर कोई तोता अच्छी सी आवाज़ निकाले, सुंदर मधुर ध्वनि यदि करता है, तो निश्चय समझना कि अब आपके अच्छे वक्त की शुरुआत होने वाली है तथा आपका बुरा वक्त अब समाप्त होने वाला है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान करी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।